बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से करोड़ों का हेर फेर शुरू हो चुका है। इसके हवाले से बात करेंगे। सितंबर 2024 की प्रेडिक्शंस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहे हैं। इन बातों की सच्चाई का इकरार आप कमेंट्स में आके ज़रूर करोगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं, तुला राशि यानी लिब्रा बुर्ज मीज़ान आपका रूलिंग लॉर्ड वीनस यानी मोहब्बत बांटने वाला प्लैनेट वीनस यानी शुक्र है, जो कि 12वें घर में रहेंगे सितंबर में। ये 12वें घर में बैरून मुल्क के दौरे या बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करने वाला घर, या फिर आपके हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी कहलाता है। हॉस्पिटल के खर्चे आना या चेकअप्स का खर्चा आना, और प्लस ये कि आपके खर्चों अखराजात का घर भी इसको माना जाता है। जबकि शनि यानी सैटर्न की बात करें, जो कि वक्री हालत में ये आपके 5वें घर को चमकाता है, यानी कि औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी आना, औलाद का ट्रैक पे आना, आपके पढ़ाई के मामलात में खुशखबरियों का सुनना, आपके जो हस्बैंड वाइफ के बल्कि आपके प्रेम प्यार के रिश्ते, आपके लव रिलेशंस का बेहतरीन होना, इसका घर भी इसको माना जाता है। और आपकी अक्लानी ताकत है, आपका जो थॉट प्रोसेस या फैसले करने की ताकत का घर भी इसको माना जाता है। जबकि राहु की बात करें तो आपके छठे घर के अंदर रहेंगे। छठा घर आपके कर्जों का घर, छठा घर आपके दुश्मनों का घर, छठा घर आपकी बीमारियों का घर माना जाता है। जबकि जुपिटर की अगर हम बात करें तो जुपिटर आपके 8वें घर, आपके बड़े परिवर्तन, बड़े चेंजेस, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का घर। 8वां घर आपके अकल्ट साइंसेज यानी कि एस्ट्रोलॉजी, चेमोलॉजी, पामिस्ट्री सीख के पैसे कमाने वाला घर। 8वां घर आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का घर, वहां से भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। जबकि अगर हम मंगल की, मार्स की बात करें तो 9th हाउस को चमकाते रहेंगे। किस्मत का घर 9th हाउस, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर 9th हाउस, इसके अंदर ये रहेंगे। जबकि बुध और सूर्य यानी कि सन, सूरज और बुध यानी कि मर्क्यूरी, ये दोनों आपकी 11वें घर को चमकाते। 11वां घर आपका जो है वो ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके मैनिफेस्टेशन के सच होने का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, आपकी डेली इनकम, डेली रोज कमा के रोज खाने वाले लिब्राज भी भरपूर खबरें, खुशखबरियां सुनेंगे, अच्छे पैसे कमाते नजर आएंगे। सबसे पहले आपकी सेहत के हवाले से बात करें, सितंबर के महीने में कैसा रहेगा। आपके राशि, आपकी ज़ोडिक साइन का रूलिंग लॉर्ड शुक्र वीनस है, जो कि 12वें घर पे डेरा डाले बैठा है, यानी सितंबर में 12वें घर में रहेगा। और केतु के साथ बैठना, यानी 12वें घर में शुक्र का तो होना, लेकिन केतु भी साथ में, यानी कि दो ग्रही राजयोग भी बनता हुआ यहाँ नजर आएगा। और शुक्र का यहाँ पे मालव्य नाम का बड़ा राजयोग भी पैसे का भरपूर फायदा देते हुए लिब्रास को नजर आएगा। 18 सितंबर याद रखिएगा, 18 सितंबर को लिख लीजिएगा इस डेट को। शुक्र वीनस आपके खुद के राशि में यानी कि अपने ही घर में आ जाएंगे और यहाँ माला माल धमाल तो मचाएंगे, लेकिन सेहत के हवाले से भी कुछ बेहतर होते नजर आएगा। जब तक 18 सितंबर तक ये फर्स्ट हाउस में नहीं आते, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। 18 सितंबर का मतलब है 1 सितंबर से 18 सितंबर सेहत में गड़बड़ी होना, यानी फ्लक्चुएशंस का देखा जाना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, ऐसा मामला हो सकते हैं। यानी थकन का एहसास होना, बहुत ज़्यादा थकने लगोगे, आपके इम्यून सिस्टम का थोड़ा डाउन होना, ऐसा भी बनेगा। अब सेहत का ख्याल क्यों रखना पड़ेगा। 12वां घर आप रेड कलर में देख रहे हो, 12वां घर, फिर आप छठे घर को भी रेड में देख रहे हो, 8वें घर को भी रेड में देख रहे हो, और तीसरे घर को भी रेड। ये 4 घर ऐसे जो कुंडली के या बर्थ चार्ट के अच्छे नहीं माने जाते। यहाँ 12वां घर भी यहाँ पे खर्चे बहुत बढ़ाएगा, खर्चों का बहुत बढ़ जाना, बिला वजह के खर्चे कर जाना, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के किसी रिश्तेदार की अयादत के हवाले से, या उनके इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना पड़े, या आपको खुद को एडमिट होना पड़े, इस तरह के मामला भी बन सकते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, आपके जो खर्चों का घर है। लेकिन बैरून मुल्क का भी घर है, अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हो, जॉब कारोबार करना चाहते हो, वहाँ भी कामयाबी का मिलना, या बैरून मुल्क से जुड़ा ट्रेडिंग का, क्रिप्टो का, या कोई भी इस तरह का काम करते हो उसमें पैसा अच्छा आना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और ये 18 दिन शुक्र जो है यानी वीनस नीच के पावर्स के साथ रहेंगे, तो सेहत का बहुत ख्याल आपको रखना पड़ेगा। बाजारी खाना खाना, जंक फूड खाना, ये सेहत को बिगाड़ेगा। याद रखिएगा 18 सितंबर के बाद शुक्र वीनस सुपर पावरफुल होने जा रहा है, यानी ऊंच के पावर्स के साथ, तो अब सेहत का ख्याल खतरा नहीं रहेगा। यानी 18 सितंबर से एंड ऑफ सितंबर आपकी सेहत बहुत भरपूर रहेगी। अब अगर आपकी पढ़ाई, आपके हायर एजुकेशन के हवाले से बात करें तो 5वां घर आपकी पढ़ाई का घर माना जाता है, जहां पर हम बता चुके हैं कि शनि सैटर्न बैठेंगे, पूरे साल बैठेंगे, लेकिन ये इस महीने सितंबर में भी यहीं पर है। ऊपर से शनि यानी सैटर्न का वक्री होना ये काफी हद तक फायदे भी दे सकता है, क्योंकि 14 नवंबर तक ये वक्री हालत में रहेंगे, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट पावर्स देंगे। लेकिन फिलहाल सितंबर में आपको डबल हाउसेस के फायदे देते हुए नजर आएंगे। और बुध और सूर्य यानी सन और मर्क्यूरी दोनों का गठजोड़ तो बना हुआ है, दो ग्रही राजयोग तो बन रहा है, लेकिन दोनों की नजर इस 5वें घर को चमकाते नजर आएगी।
यानी कि आपकी पढ़ाई के मामलात में कुछ बेहतर होता नजर आएगा। याद रखिएगा सितंबर में आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है। सितंबर में अगर आप सोच रहे हो कि अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, अच्छा याद हो जाएगा, पढ़ाई अच्छी नहीं है, पढ़ाई सुपर से ऊपर है। यानी सितंबर में जो आप मेहनत करोगे, जो याद करोगे, जो भी कोई नया काम शुरू करोगे, बेहतरीन नताइज का मिलना, अच्छा फ़ायदा होना, लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, आपके जो मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, ये बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। क्योंकि यहाँ सूरज का और मर्क्यूरी का दोनों की नज़र का होना पांचवें घर को बहुत ज़्यादा चमकाता नजर आएगा। यानी पढ़ाई के मामला बेहतरीन हो जाएंगे। और आप बुध को जानते हो, मर्क्यूरी अक्लानी ताकतें बढ़ाने वाला, थॉट प्रोसेस, आपकी फैसले करने की ताकत बढ़ाने वाला, ये भरपूर तरीके से अक्लानी ताकतें बढ़ाता हुआ मामलात, यानी आपकी तालीम के हवाले से आपकी मेमोराइजेशन पावर को बढ़ना, अच्छा याद कर पाना आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा कि ये जो ड्यूरेशन हमने बताया, इसमें अगर आपको एग्जामिनेशन भी देते हो, बेहतरीन तरीके से इसके नताइज का मिलना और कामयाब होना भरपूर तरीके से आपको नजर आएगा। और खास तौर पे 20 सितंबर से पहले जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो भरपूर फायदे भी आपको देंगे। यहाँ से बड़ी खुशखबरी यही है कि आपके पांचवें घर पे किसी भी पापी ग्रह, यानी कि जो नुकसान पहुंचा सकता है, इसकी नजरें आपके पांचवें घर को इफेक्ट नहीं कर रही। और ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि शनि सैटर्न भी अपने घर को देख रहे हैं, और जिस घर पे जो इनका खुद का घर होता है उसको और मजीद चमकाते नजर आते जब उन पे दृष्टि हो या उस पर बैठे हो, भरपूर तरीके से ये फायदा देते हुए पांचवें घर का, क्योंकि यहाँ शनि मौजूद है तो यहाँ भरपूर तरीके से आपको फायदा देता हुआ नजर आएगा। अब अगर बात करें आपके प्रेम प्यार, आपके लव रिलेशंस, आपकी लव स्टोरीज के हवाले से कैसा रहेगा सितंबर के महीने में। अब यहाँ पे प्रेम प्यार को बांटने वाला जो सैयारा है, यानी कि वीनस, वो आपका रूलिंग लॉर्ड भी है और 12वें घर में बैठा है, रेड अलर्ट घर में, यानी लाल घर के अंदर। और यहाँ पर बैठने का मतलब है कि ये आपके प्रेम प्यार के रिश्तों में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन का होना, या अपने पार्टनर से बनना नहीं, लड़ाई झगड़े बनना, या छोटी छोटी बात पे जो है वो लड़ाई का हो जाना, बात का इशू बन जाना, ट्रस्ट इशूज़ का होना, पार्टनर का बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना या आपका एग्रेसिव होना, दोनों का जो बिहेवियर बड़ा अजीब सा हो जाना, या यूँ कहना कि अनप्रिडिक्टेबल नेचर के हो जाना, इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा देखे जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओगे, यानी कि एक दूसरे की गलतियां निकाल के एक दूसरे पे बोलना, आपका पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे की गलतियां निकालोगे, एक दूसरे के बारे में बुरा भला बोलना, जजमेंटल बहुत हो जाना, इस तरह के मामला भी बहुत देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि हमने कहा कि शुक्र वीनस 12वें घर में तो है, लेकिन नीच के पावर्स के साथ रहेंगे, तो आप जो नहीं भी बोलना चाहोगे वो बोल जाओगे। ऐसा कुछ बोलोगे कि सामने अपने पार्टनर को हर्ट करोगे, आपका पार्टनर आपको हर्ट कर जाएगा, तो इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। ये 15 सितंबर तक तकरीबन इस तरह के हालात रहेंगे। 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा, थोड़ा कंप्रोमाइजिंग नेचर रहना, ये काफ़ी हद तक आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाएगा, यानी जो मसले होने हैं वो नहीं हो पाएंगे। लेकिन शनि सैटर्न चूंकि 5वें घर में, तो इस तरह के ब्रेकअप्स होते होते भी ये संभाल लेंगे, यानी कि अगर कोई ब्रेकअप की तरफ बात जा रही है, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन की तरफ जा रही, तो काफ़ी हद तक हैंडल करते हुए भी शनि सैटर्न नजर आएंगे। अब अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा सितंबर। अब याद रखिएगा मार्स आपके 7वें घर का लॉर्ड माना जाता है। अब मार्स का त्रिकोण में रहना, यानी 9th हाउस, आपके किस्मत के घर के अंदर रहना, आपके लाइफ पार्टनर यानी आपके वाइफ या आपके हस्बैंड के कारोबार में बरकत का होना, आप उनकी जॉब का अच्छा चलना, अच्छा पैसे कमा पाना, या अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, इस तरह के मामला बहुत देखे जाएंगे। अब यहाँ पे मंगल का होना, यानी मंगल की वजह से यानी गुस्सा बहुत आना, आपका पार्टनर का बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाना, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनना, आपका गुस्से में आना, एग्रेसिव होना, इस मामला को थोड़ा आपको संभालना पड़ेगा। बहुत वैसे तो बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होगी, घूमते फिरते सैर सपाटा करते भी नजर आओगे, यानी छोटी छोटी बात पे उलझना लड़ना ये भी बनेगा। यहाँ पे शनि जो कि पापी ग्रह है, इसकी नज़र पड़ रही है आपके 7वें घर के ऊपर, यानी कि ये दृष्टि डाले हुए आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होना, एग्रेसिव बहुत होना, गुस्सा, बात बात पे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना, ये आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। लेकिन इन तमाम के बावजूद आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे रहेंगे, बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग होते हुए घूमते फिरते सैर सपाटा करते नजर आओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि आपकी किस्मत, आपकी करियर, आपके कारोबार के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा सितंबर के महीने में। अब 9 नंबर यानी कि 9th नंबर का जो हाउस है, ये आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर है, जिसके अंदर मंगल बैठे हुए हैं, यानी कि गुस्सा दिलाने वाले, यानी कि एग्रेसिव किस्म का प्लैनेट, लेकिन ये 9th हाउस को चमकाते नजर आएंगे। जबकि 10वां घर आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस का घर है। अब याद रखिएगा कि 9th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है, और बुध का सूरज के साथ लाभ स्थान 11th हाउस में बैठ के दो ग्रही राजयोग तो बना रहा है, लेकिन बुध मर्क्यूरी का इसका रूलिंग लॉर्ड होना 9th हाउस का, यानी यह कनेक्टिविटी बनाएगा, क्योंकि बुध यानी मर्क्यूरी लाभ के घर 11th हाउस में, 11th हाउस आपके हाईएस्ट प्रॉफिट के घर, 11th हाउस आपके जो है डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले लिब्रा को भी इनकम में इजाफा मिलेगा।
और प्लस आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर, इन तीनों की कनेक्टिविटी बन रही है आपकी किस्मत के घर। आपकी किस्मत की वजह से आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, आपके इनकम में भरपूर इजाफा होना, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस के हवाले से, यानी हर लिहाज से कनेक्टिविटी बनेगी और भरपूर फायदा आप लोग अपनी किस्मत का देखोगे। और बुध का सूरज के साथ मिलके दो ग्रही राजयोग तो बना रहा है, लेकिन बुध आदित्य राजयोग भी बना रही है। डबल से ऊपर फायदा मिलने वाला है तमाम लिब्रास को अपनी किस्मत के हवाले से। आपके सातवें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है मंगल, मार्स का, जैसे हमने बताया, ये आपके किस्मत के घर के अंदर बैठा हुआ है। अब देखिए, रूलिंग लॉर्ड का किसी और हाउस में होना और आपकी किस्मत के घर में किसी और सैयारे का होना, ये एक डिफरेंट बात है। लेकिन मंगल का आपकी किस्मत के घर के अंदर होना, यानी इस दौरान में अपनी रोज़मर्रा के कामों के हवाले से अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से कोई डिसीजन लेना, कोई सलाह मशवरा करना, अपने फैमिली मेम्बर से सलाह मशवरा करना, या मंगल की वजह से बड़ा फ़ायदा होगा। और कोई बड़ा डिसीजन लेना, कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो, कोई कारोबार करना चाह रहे हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान्स के हवाले से कुछ करना चाहते हो, कुछ भी नया, अपनी जॉब से स्विच होकर दूसरी जॉब में जाना है, तो हर लिहाज से बड़ा फैसला करना बहुत ज़बरदस्त रहेगा और कामयाबी मिलते हुए आपको नजर आएगी। इसके अलावा ट्रेडिंग का कोई काम करना चाह रहे हो, कोई बैरन मुल्क से जुड़ के कोई ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, या कोई इस तरह के कोई एप्लीकेशन में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, क्रिप्टो में, या शेयर मार्केट के हवाले से कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, गोल्ड खरीद के कुछ का फ़ायदा उठाना चाह रहे हो, प्लॉट खरीद के बेचना चाह रहे हो, या कोई खरीदा हुआ है तो उसको बेच के, यानी कि भरपूर मुनाफा हासिल करना चाहते हो, ये बेहतरीन टाइम होगा। सितंबर के महीने पूरी तरह किस्मत आपका साथ देते हुए नजर आएगी। लेकिन चूंकि ये रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है, तो मज़हब से रुझान का होना, मेडिटेशन का करना, इबादत बंदगी करना, ये लिब्रास को फ़ायदा देगा। ख़ास तौर पे नमाज की पाबंदी या अपने रेगुलर प्रेयर्स को फॉलो करना, जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके रेगुलर प्रेयर्स, मेडिटेशन को करना हर लिहाज से आपको फ़ायदा देता हुआ सितंबर में नजर आएगा। किसी भी किस्म का फैसला लेना अपने ख़ानदान से मशवरा लिए बगैर मत करें। उनसे मशवरा लेना, किसी मेंटोर को पूछना, किसी बड़े उस्ताद को पूछना, या अपने वाइफ हस्बैंड को पूछना, उनसे पूछ के मशवरा करना, ये भरपूर फायदा आपको देगा। कोई नया कारोबार करना चाह रहा है, कुछ भी नया, मैंने कहा ना, कुछ भी नया करना चाह रहा है, उसमें कामयाबी मिलते हुए नजर आएगी, लेकिन सलाह मशवरा करके ही कीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा 22 सितंबर से पहले अगर ये सब हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता हुआ आपको नजर आएगा। अब अगर आपके 10वें घर, आपके करियर के, आपके जॉब के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा सितंबर के महीने में, आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड चांद यानी मून को माना जाता है। और चांद के बारे में आप जानते हैं, 2.25 दिन में ये बदलता रहता है, जगह चेंज करता रहता है। अब ये लिब्रास बताएंगे कि लिब्रास का मूड स्विंग होता है कि नहीं। कभी काम करने का बड़ा दिल चाहेगा, बहुत लग कर काम करेंगे, कभी कंसिस्टेंसी बहुत होगी, कभी बिल्कुल नहीं होगी, कभी मूड होगा, कभी मूड नहीं होगा। मूड स्विंग का होना, इरादा बदल जाना, चेंज होना, बात बात पे अनप्रेडिक्टेबल नेचर का हो जाना, इस तरह बहुत देखा जाएगा, क्योंकि चांद है यहाँ पे। तो करियर के अंदर भी कुछ ऐसा होता नजर आएगा। कभी आपका दिल बहुत चाहेगा, काम दिल से मेहनत से करोगे, पूरे जी जान से करोगे, अपना हार्ड वर्क लगा दोगे, कभी बिल्कुल पेंडिंग पे डाल के कंफर्ट जोन में चले जाओगे, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों काम करेंगे, इस तरह क्या मूड होगा। ये होता है कि नहीं होता आपके साथ, तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, खास तौर पे अपने करियर के हवाले से। तो यहाँ पे चांद आपके मन को, आपके जो इनर सेल्फ को भटकाता है, यानी आपका माइंड कहीं जगह रहना नहीं, डाइवर्ट होना है, कभी इधर कभी उधर भटकता रहता है आपका माइंड, और एक चीज़ पे नहीं रह पाते। कभी आप अपने करियर से बड़े खुश होते हो, कभी जॉब छोड़ने की बात करते हो, कभी आपको ऐसा लगता है कि शायद ये जॉब आपके लिए नहीं, कभी लगता है ये बेहतरीन जॉब है, ये आपके लिए बेस्ट है। इस तरह के कुछ मामला होते नजर आते हैं। अब यहाँ पर सूरज बेहतरीन पोजीशन में है, 12वें घर में है, लेकिन 11वें घर में है सूरज। लेकिन बुध के साथ दो ग्रही राजयोग तो बना रहा है, लेकिन बुध का पावरफुल होना ये हर लिहाज से करियर में अच्छा करता हुआ नजर आएगा। करियर में आपकी अकलानी ताकतों का अच्छा चलना, आपका क्रिएटिव आइडियाज़ का लेके आना, यानी क्रिएटिव रहोगे, इनोवेटिव रहोगे, थोड़ा मेहनत करोगे, लेकिन मूड स्विंग्स भी होगा, इसका भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर भले चांद आपका इस तरह के मामला कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बुध और शुक्र का, यानी कि बुध और सूर्य का, यानी कि मर्क्यूरी और सन का, एक तो दो ग्रही राजयोग बन रहा है, ऊपर से यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है। इसका भी फायदा आपको होता हुआ नजर आएगा, भरपूर तरीके से इसका भी फायदा उठाओगे और करियर में ध्यान का लगना, और कुछ हद तक ऐसा काम कर जाओगे जो आपके प्रमोशंस के योग बनाएगा, आपके लिए बेटर रिजल्ट लेकर आएगा, ये भी हो सकता है। यहाँ पे सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि शनि, सैटर्न भी अपनी राशि, अपने ज़ोडिक साइन में बैठा है। सूरज की बात करें, वो भी अपने ज़ोडिक साइन में बैठा है, और बुध आदित्य राजयोग बनाकर बैठा है, दो ग्रही राजयोग बना के बैठा है। हर लिहाज से फायदा होते हुए अपने करियर में नजर आएगा। थोड़ा विलिंग होना पड़ेगा आपको, अपनी सुस्ती को साइड में रखना पड़ेगा, अपना ये जो मूड स्विंग है इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। मेडिटेशन की तरफ आओ तो काफी हद तक इसके नेगेटिव इंपैक्ट से बच सकोगे। यहाँ पे शुक्र यानी वीनस चूंकि नीच के पावर्स के साथ है, तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर में थोड़ी कमी देखी जा सकती है, फ्लक्चुएशन आएगा, कभी बहुत अच्छा रहेगा, कभी थोड़ा डाउन रहेगा। अब अगर तुला यानी लिब्रा के बिजनेस कारोबार के हवाले से बात करें, बुर्ज मीज़ान के कारोबार के हवाले से बात करें, तो सुपर से ऊपर
बेहतरीन चलने वाला है, बहुत ज़बरदस्त पैसा देने वाला है। तकरीबन सितंबर के महीने में हर लिहाज से कारोबार का फलना फूलना, उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, अच्छा पैसा बना पाना आपके लिए मुमकिन बने। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और साथ में बाकी के जोड़े साइन भी अपनी वीडियो देख पाएंगे। सामने लिंक है, उस पर क्लिक करके। अल्लाह हाफिज।